विदेशी देवरानी। अरे सुबह सुबह क्या सोच रही है सुनरी? और क्या सोचूंगी, बस अपने सचिन के ब्याह के बारे में सोच रही हूँ। बेटा जब लंदन से आवेगा तो बढ़िया सी छोरी देख के छोरे का ब्याह कर दूंगी। माँ जी, सचिन के लिए छोरी देखने की क्या ज़रूरत है? हमारी छोटी बहन है ना, उसके साथ सचिन की शादी करवा देना। अरे तो रहने ही दे, तेरे जैसी एक बहू ले आई वही बहुत है, दूसरी भी तेरे जैसे आ गई तो बस हो जाएगा मेरा तो बेड़ा गर्क। इतनी अच्छी बहू मिल रही है ना, आपको तो कदर नहीं है। मिल जाती ना पड़ोसों की बहू जैसी तो अकल ठिकाने लग जाती। क्या बोले? कुछ नहीं, आपके आगे मैं कुछ बोल सकूं हूं क्या? अब सुनहरी देवी की तो अरमान है एक अच्छी लड़की ढूंढकर अपने छोटे बेटे सचिन की शादी करवाने के, लेकिन वहां सचिन लंदन में पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड जूली से शादी कर चुका है। तो देखते हैं अब आगे क्या संग्राम होता है। सुबह सुबह घर में फोन की घंटी बजती है। सुनरी जल्दी आ, सचिन बेटे का फोन आया है। सचिन का फोन? लाओ तो फिर सबसे पहले मने ही तो। सुनहरी फोन उठाती है। हेलो सचिन बेटा, कैसा है मेरा लाल? कब आ रहा है तू घर? बस परसों तक आ जाऊंगा माँ, और तेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ, तू देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। अब सुनहरी देवी तो इस आस में बैठी कि उसका बेटा न जाने उसके लिए क्या सरप्राइज लेकर आएगा। तभी 2 दिन बाद सुबह सुबह घर की डोरबेल बजी। सचिन बेटा आ गया लगता है। सुनहरी देवी जाकर दरवाज़ा खोलती है। अरे मेरा बेटा कब से इंतजार कर रही थी तेरा। आजा बेटा अंदर आजा, तेरे लिए सारा तेरी पसंद का खाना बनाया है और तेरे लिए नूनी घी भी निकाल के रखा है। हाँ माँ, लेकिन मेरे साथ अभी तुम्हें किसी और का भी स्वागत करना है। किसी और का स्वागत करना है? किसका बेटा है? कोई और तो है भी नहीं यहाँ पर। अरे जूली कहाँ चली गई? जूली, जूली। आज सचिन मैं यहाँ पर हूँ, मेरा पैर इस कीचड़ में गंदा हो गया। हे भगवान, ये कीचड़ नहीं गोबर है, गोबर। और तुम कहाँ गोबर के पास चली गई? माँ जरा एक बाल्टी में पानी तो लेकर आना। सुनहरी देवी एक बाल्टी में पानी लेकर आती है और सचिन जूली के पैर पर लगे गोबर को पानी से साफ करता है। अब हम अंदर आ सकते हैं क्या माँ? अंदर तो तू आ जाइए, लेकिन तू यो बता, ये छोरी है कौन? तूने तो फोन पर भी इसके बारे में कुछ ना बताया। अरे माँ, यही तो है वो सरप्राइज जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैंने शादी कर ली है, जूली मेरी धर्मपत्नी है। हाँ? ये बात सुनकर सुनहरी देवी बेहोश हो जाती है। सब उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे उठाते हैं, लेकिन अब बहू घर पर आ गई थी तो उसका स्वागत तो करना ही था। तो बहू के लिए चावलों का कलश द्वार पर रखा जाता है। एक तो बिना बताए शादी कर ली, ऊपर से वो भी विदेशन से। अच्छा है कि तेरे पिताजी घर पर ना है, वरना तुझे घर में घुसने भी ना देते। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? कलश पर पैर मारो और अंदर आ जा। ओके ससुमाम जी। जूली तो चावल के भरे कलश पर एक जोरदार किक मारती है और वो कलश सीधा बेचारे स्वर्गवासी दादाजी की फोटो पर जाकर लगता है और बेचारे स्वर्गवासी दादाजी भी बुरी तरह चकरा जाते हैं। हे भगवान, ग्रह प्रवेश कर रही है या ग्रह को तहस नहस कर रही है? ये कैसी बहू ले आया तू? बोल रही थी ना मेरी बहन से कर दो शादी, लेकिन जब तो मेरी बात मानी नहीं, अब ले आया ना घर में विदेशन। सही कह रही है बहू, इससे अच्छा तो तेरी बात ही मान लेती। अब क्या बाहर ही खड़े रहोगे? आ जाओ अंदर। सचिन जूली को लेकर कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसके पिताजी घर आते हैं तो उन्हें भी सब कुछ पता चलता है। मैंने तो कभी सपने में भी ना सोची थी कि मेरा बेटा एक विदेशन ब्याह कर ले आएगा। पहले अंग्रेज हमारे देश को लूट कर चले गए और ये वहीं की अंग्रेज को हमारे घर की बहू बना लाया। पड़ोसियों को पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे? पड़ोसियों को पता चलेगा नहीं पिताजी, पड़ोसियों को पता चल गया। देखो जरा दरवाजे पर पड़ोसनों की कैसी भीड़ लगी हुई है। हे भगवान, इनका तो नेटवर्क पता नहीं कितना तेज है। थोड़ी देर पहले बेटा बहू घर आया और इनको पता भी लग गया। सारी पड़ोसन घर के अंदर आती हैं। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली सुनहरी, हमें तुझसे ये उम्मीद ना थी। हमने तो सोचा था सचिन बेटी की शादी में तू सबको बुलाएगी, लेकिन तूने तो छुप छुपा के उसकी शादी कर दी और किसी को बताया भी ना। और नहीं तो क्या, चलो अब शादी कर दी तो कर दी, लेकिन बहू की मुँह दिखाई तो करवा दे। हम भी तो देखे तेरी छुट्टी बहू कैसी है, बड़ी बहू जितनी सुंदर है कि नहीं। अब जब सारी पड़ोसने घर पर आ ही गई थी तो बहू की मुँह दिखाई करवानी तो बनती थी। गीता जूली के पास उसके कमरे में गई। सुनो जूली, बाहर सारी पड़ोसन आई है तुम्हारी मुँह दिखाई करने के लिए, तो अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाओ और ये जींस पहन कर बाहर मत आना। मैं तुम्हें साड़ी देती हूँ, वो पहन लो।
बड़ी सिस्टर इन लॉ जी, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, आप मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। अच्छा अच्छा ठीक है। गीता जूली को साड़ी पहनाकर अच्छी तरह तैयार करती है। हाँ, अब लग रही है तो एकदम संस्कारी भारतीय नारी। चलो और बाहर जाकर सबको राम राम करो। ओके बड़ी सिस्टर इन लॉ जी। जूली गीता के साथ बाहर जाती है तो वो सारी पड़ोसनों को देखकर सबको राम राम तो करती है, लेकिन ज़रा अलग स्टाइल में। वो एक पड़ोसन के पास जाती है और अपने फॉरेन स्टाइल की तरह उन्हें किस करते हुए राम राम बोलने लगती है। राम राम आंटी जी, राम राम। ए राम राम तो ठीक है, पर तू ये क्या कर रही है? किसी चीज़ की शर्म है कि नहीं तेरे अंदर? शर्म? लेकिन मुझे क्यों शर्म आएगी? मैंने क्या गलत किया? राम राम बोलना अच्छी बात है ना? अरे तो हाथ जोड़कर राम राम बोलना, ये चुम्मा चाटी क्यों कर रही है? चुम्मा चाटी? व्हाट डू यू मीन आंटी जी? ए भगवान, ये तो सबके सामने बेइज्जती करवाने पर तुली हुई है। गीता बेटा तू जूली बहू को अंदर ले जा, बस हो गई मुँह दिखाए। ना ना ना, अब समझ में आया कि तूने अपनी बेटी की शादी में हमें बुलाया क्यों नहीं। छोरा विदेश से विदेशन ब्याह के लिए आया तो किस मुंह से बुलाती। वैसे तो धर्मवीर भाई साहब अंग्रेजों की इतनी बुराई कर रहे हैं और खुद की बहू अंग्रेजन। जब निर्मला की छोरी ने अंग्रेजन से ब्याह कर लिया था तब तो धर्मवीर भाई साहब गुस्से में उसके ब्याह में भी ना गए थे। अब खुद का बेटा अंग्रेजन ब्याह के लिए आया तो क्या घर से बाहर निकाल दोगे? अरे ताई, आपने मुंह दिखाई करनी थी, आपने कर ली ना, तो क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? अपने घर जाओ और आराम करो और हमारे घर की कहानी हमारे घर पर छोड़ दो। सुनहरी देवी की बड़ी बहू गीता सभी पड़ोसनों को वहां से चलता कर देती है। तभी अगले दिन, एक हफ्ते से जिम नहीं गई, बहुत अजीब सा लग रहा है। अगर एक्सरसाइज नहीं करूँगी तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। अभी सब सो रहे हैं तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जूली सुबह सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन कमरे में एक्सरसाइज करते हुए उसे घुटन होती है। यहाँ पर एक्सरसाइज करने में मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। एक काम करती हूँ, ऊपर छत पर जाकर एक्सरसाइज करती हूँ। जूली अपना योगा मैट और जिम वेयर पहनकर छत पर एक्सरसाइज करने चली जाती है। और गांव में जब एक विदेशी बहू छत पर एक्सरसाइज करती है तो उसे देखकर लोग अपनी छतों पर भीड़ लगा लेते हैं। देख देख देख, बिल्कुल भी शर्म ना है इसकी बहू को तो। कैसे छत पर एक्सरसाइज कर रही है, और इन गांव वालों को देखो कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे उसे। जूली अपनी एक्सरसाइज कर रही थी तभी उसकी जिठानी और सास छत पर आती हैं। अरे ये सारे पड़ोसी हमारी छत की तरफ क्यों देख रहे हैं? हेलो दीदी, गुड मॉर्निंग। ससुर मॉम जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। हे भगवान, इसके ऊपर तो हमारी नजर ही ना पड़ी। ये भी समझ में आया कि सारे पड़ोसी हमारी छत की तरफ क्यों देख रहे हैं। अरे तू चल नीचे चल, पूरे मोहल्ले में हमारा मजाक बनवा दिया। मजाक? पर मैंने तो कोई फनी बात नहीं कही ससुर मॉम जी। हे भगवान, कहाँ से ये एंटिक पीस उठा लाया हमारा छोरा। तो नीचे चल। सुनहरी और गीता जूली को नीचे लेकर आती हैं। खबरदार, जो आज के बाद तू छत पर ऐसा गई तो ये गांव है तेरा, विदेश ना है। यहाँ पर हर किसी की शर्म रखनी पड़ती है। लेकिन ससुर मॉम जी, मैंने क्या गलत किया? हे भगवान, इसे हमारी नजरों के सामने से ले जा गीता, ये तो मेरा बीपी हाई कर देगी। बीपी हाई? अगर आपका बीपी हाई हो गया है तो भी डोंट वरी मम्मी जी, मेरे पास हाई बीपी की गोली है। अरे तुम चलो यहाँ से, वरना घर में सबका बीपी हाई हो जाएगा। चलो मेरे साथ और अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करो। आज सबके लिए तुम्हें खाना बनाना था। अब वो लोग तो रहने वाले थे गांव के और गांव में खाना भी बनाते थे चूल्हे पर, लेकिन जिस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी चूल्हा ही ना देखा हो, उसके लिए चूल्हे पर खाना बनाना कितना मुश्किल होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। देखो, घर में सबको गोभी के पराठे बहुत पसंद है, तो तुम सबके लिए वो बना लो। गोभी के पराठे? मुझे बनाना नहीं आता बड़ी सिस्टर इन लॉ जी। सबके लिए सैंडविच बनाऊंगी तो चलेगा क्या? अरे यहाँ पर ये सब कोई नहीं खाता और पापा जी को तो ये ब्रेड वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं। तुम अंग्रेजों से जुड़ी कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं है, वो पहले ही तुम्हें लेकर खुश नहीं है। और अगर खाना भी ऐसा बना दिया ना तो और नाराज़ हो जाएंगे। तो कम से कम उनके लिए खाना ऐसा बनाओ जो उन्हें पसंद हो। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि गोभी का पराठा कैसे बनाना है। अच्छा ठीक है। अब गीता जूली को गोभी के पराठे बनाने की रेसिपी बता देती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। जूली चूल्हे के सामने बैठकर पराठे बनाने की तैयारी में लग जाती है। दीदी ने चूल्हे में आग तो जला दिया, लेकिन इसमें फ्लेम को स्लो एंड फास्ट करने का ऑप्शन तो है नहीं। ये चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है।
ऐसे तो पराठे जल जाएगा। इधर बेचारी जूली चूल्हे पर पराठे बनाने में परेशान हो रही थी और उधर उसके ससुर जी बार बार नाश्ते के लिए आवाज़ लगा रहे थे। अरे कितनी देर हो गई, गोभी के पराठे बना रहे हैं या क्या बन रहा है जो इतनी देर लग रही है? पापा जी वो आज जूली पराठे बना रही है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। गीता बहू, तुझे पता है ना वो विदेशी है और मैं किसी विदेशी बहू के हाथ के पराठे नहीं खाऊंगा। सचिन को क्या लगता है, उसने अपनी मर्जी से जो कर लिया मैं उसे माफ कर दूंगा? धर्मवीर ये बात कहता है तभी जूली उनके लिए पराठे लेकर आती है। I'm so sorry ससुर मॉम जी, सॉरी पापा जी। मैंने पहली बार गोभी का पराठे बनाया, वो भी चूल्हे पर, तो ज़्यादा टाइम लग गया। गीता बहू, जाकर मेरे लिए दोबारा पराठे बनाओ, मैं ये नहीं खाऊंगा। लेकिन क्या पापा जी, मैं जानती हूँ आप हमसे गुस्सा हो, लेकिन गुस्से को खाने पर मत उतारो। अब गुस्सा है तो हमें डांट लीजिए, लेकिन प्लीज़ ये पराठे मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है, प्लीज़ खा लीजिए। अब जूली इतने आदर और प्रेम से अपने ससुर जी को पराठा खाने के लिए देती है तो वो भी उसे खा लेते हैं। पराठा कैसे बना पापा जी? अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए इसलिए खा रहा हूँ। अभी गीता बहू से खाना बनाना सीखने की बहुत ज़रूरत है तुम्हें। जी पापा जी। अब जूली जैसे तैसे सबको अपने हाथ का नाश्ता तो करा देती है। तभी अगले दिन, माँ जी मैं ज़रा भैंसों के पास जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। अरे अब जा रही है तो जूली को भी अपने साथ लेकर जा, उसने भी तो भैंसों का काम सीखना है। अरे लेकिन वो बहुत परेशान हो जाएगी माँ जी, भैंसों को संभालना कोई आसान काम थोड़ी ना है। आसान काम ना है, फिर भी सीखना तो पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना अपनी बहू के रूप में अपना लूंगी उसे। अब सुनहरी के कहने पर गीता जूली को भी अपने साथ भैंसों के पास ले जाती है। ओह माय गॉड, बड़ी सिस्टर इन लॉ जी, यहाँ पर कितना ज़्यादा बदबू आ रहा है, हम यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि हमें यहाँ की सफाई करनी है और दूध भी निकाल कर ले जाना है। व्हाट? आपके यहाँ पर पैक्ड मिल्क नहीं मिलता? ऐसा नहीं है, मिलते हैं, लेकिन जब हमारे घर में भैंस है तो हम बाहर से दूध क्यों लेकर आए? और वैसे भी पापा जी को ये पैकेट वाले दूध पसंद नहीं है, इसलिए खास उनके लिए घर में भैंस है। भैंस के दूध से हम दही घी सब बनाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो और वहाँ से सफाई करनी शुरू करो। ओके बड़ी सिस्टर इन लॉ जी। अब जूली बेचारी पहली बार ऐसी जगह की सफाई कर रही थी, लेकिन सफाई करते करते उसका पैर गोबर पर पड़ता है और वो उस पर फिसल कर पूरी तरह गिरती है। उसे देखकर वहाँ बंधी भैंस भी हंसने लगती है। ओए आउच, बड़ी सिस्टर इन लॉ जी मैं गिर गई। हे भगवान, मेरा हाथ पकड़ो और उठो, ज्यादा लगी तो नहीं ना तुम्हें? लग तो गई है बट आई एम फाइन। गीता जूली को घर लेकर आती है और उसके पूरे कपड़े गोबर में सने हुए देखकर उसकी सास हैरान रह जाती है। अरे यो क्या कर लिया, तू भैंस के तबेले की सफाई करने गई थी या खुद गोबर में लिपटने गई थी? यो क्या हाल बना के आई है? अरे माँ जी वो तबेले की सफाई करते हुए जूली का पैर फिसल गया, इसलिए ऐसा हो गया। तुम अंदर जाकर नहा लो जूली, और आज थोड़ा आराम कर लेना। ओके बड़ी सिस्टर इन लॉ जी। जूली नहा धोकर अपने कमरे में जाती है। तभी सचिन उसकी हालत देखकर कहता है, मेरे चक्कर में तुम्हें क्या क्या करना पड़ रहा है जूली, वरना लंदन में इतनी अच्छी लाइफ थी तुम्हारी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस लंदन लेकर चलता हूँ। नो सचिन, मुझे यहीं पर रहना है। यहाँ पर रहकर मुझे तुम्हारे घर वालों का दिल जीतना है। और सच में यहाँ पर रहने में मुझे जितना मज़ा आ रहा है उतना मज़ा लंदन रहने में कभी नहीं आया। मुझे पता है, मुझे बुरा ना लगे इसलिए तुम ये सब कह रही हो ना। ना सचिन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ पर मुझे डांट तो पड़ती है, लेकिन मैं जानती हूँ सब मुझसे प्यार करते हैं। बस सब हमसे नाराज़ है इसलिए प्यार दिखाते नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सबका दिल जीत कर रहूँगी। पहले तो जूली हर काम में बहुत गड़बड़ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो गीता से सारे काम सीखने लगती है। तभी कुछ दिन बाद वो सुबह जल्दी उठकर अकेले ही तबेले में चली जाती है। देखो प्यारी भैंस, पर तुम्हारा दूध निकालने आई हूँ। तुम मुझे किक बिल्कुल नहीं करना। तुम सबको किक मारती हो पर प्लीज़ मुझे नहीं, ओके? जूली जैसे तैसे भैंस का दूध निकाल कर घर लाती है। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? ससुर मॉम जी, मैं भैंस का दूध निकालने गई थी और उसने मुझे किक नहीं मारा। मैंने अच्छे से वहाँ पर सफाई भी कर ली। अरे वाह, चलो अच्छा है, धीरे धीरे कुछ तो सीख रही है। जूली धीरे धीरे सबको खुश करने की कोशिश करती है। तभी उनके घर कुछ दिन बाद उसकी ताई सास आती है। क्या ज़रूरत थी इस विदेशन को अपनाने की?
पहले ही कहा था छोरे को बाहर मत भेज, और भेज भी रही है तो जरा लगाम कस के रख। ये विदेशन बहू कभी घर बसा सकती है क्या? अरे जी, अब छोरे ने ब्याह कर लिया तो कर लिया, धीरे धीरे सब सीख रही है, आप चिंता ना करो। अब ताई सास तो आई थी घर में दरार पड़वाने, लेकिन जब सुनहरी को ये सब बोलकर काम नहीं चला तो वो जूली को भड़काने के लिए उसके पास पहुंच गई। कितनी सुंदर बहू ढूंढ कर लाया है महाराज सचिन बेटा, और सुनहरी कैसे तेरी बुराई कर है। यहाँ पर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? अपने लंदन में जाओ और आराम से अपनी जिंदगी जी। इस गांव में कुछ ना रखा। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा, वरना कल को ये सुनहरी तुझे कहीं जाने ना देगी। मैं ना चाहती कि आगे जाके तेरे को कोई पछतावा हो। नहीं नहीं ताई सासू मॉम जी, मुझे किसी चीज़ का कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ, और सचिन की फैमिली मेरे लिए भी मेरी फैमिली है, और सचिन के मम्मी पापा मेरे लिए भी मेरे मम्मी पापा है। मुझे लंदन में जितना रहना था मैंने रह लिया, अब तो पूरी लाइफ गांव में बितानी है। और सच बताऊँ तो मॉम जी, पापा जी और सबके साथ इतना लगाव हो गया है, अब कहीं जाने का मन नहीं करता। उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करने में मेरे को बहुत बड़ी बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। जी, जब से हमारी जूली बहू घर में आई है ना, तब से घर में रौनक लग गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझकर घर में नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है। नजर? अरे तू यहाँ पर कब आई सुनहरी? बस अभी आई जी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, कभी बाद में आऊँगी। हाँ। कल्याणी समझ गई थी कि सुनहरी ने उसकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। लेकिन आज जब सुनहरी को अपनी विदेशन बहू के मन के अंदर की बात पता चलती है तो वो प्यार से उसके सर पर हाथ रखती है, और जूली के भोलेपन के कारण विदेशियों से नफरत करने वाले उस परिवार में वो लड़की उनकी लाडली विदेशी बहू बन जाती है।